Hello everyone, welcome to Crystal Hall. This is Aanchal Tiwari and today I am going to discuss the second chapter of class 12th geography, that is the world population distribution density and growth. इसके पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 2 को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया है और आज के इस लेक्चर में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करिए और फिर जाके इनका आंसर आप कमेंट करिए ताकि आपको पता चले कि आपने जो क्वेश्चंस आंसर टिक किए हैं वो सही हैं या गलत, और उसके बाद जाके आप हमारे आंसर्स को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वे पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वे पीपल आर वेरी मैनी। द अबव स्टेटमेंट इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। एशिया में कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत कम हैं और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नीचे किन स्कॉलर में से एक ने दी है। पहला है जॉर्ज बी क्रेसी, आर.सी. चंदन, पी. डोर और बोग। इसमें से किसने है जिन्होंने ये अबव स्टेटमेंट दी है। अगर आपने चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैंने पढ़ाया था आपको कि ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, बिकॉज इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी वो स्कॉलर हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 11 इज सेलिब्रेटिंग एज। जुलाई 11 को हम किस रूप में मनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है नो टोबैगो डे, दूसरा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तीसरा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड चौथा द वर्ल्ड हेल्थ डे। पहले आप अपने आंसर को कमेंट करेंगे, फिर हमारा आंसर देखेंगे। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि जुलाई 11 को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड इज, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जैसे फर्स्ट है हमारा अभी तो इंडिया हो गया है, बट आपके एनसीईआरटी में अभी भी चाइना ही दिखा रहा है। सेकंड नंबर पे है आपका चाइना। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी आपकी मोस्ट पॉपुलस नेशन है। नाइजीरिया, जापान, चाइना एंड यूएसए। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएसए। यूएसए जो है थर्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, आपके जॉब बुक में एक फिगर भी लगा है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म क्रूड बर्थ रेट इज क्लोज इन मीनिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म। यानी कि जो क्रूड बर्थ रेट है उसकी मीनिंग नीचे किस ऑप्शन की मीनिंग से सिमिलर है। आपके ऑप्शंस हैं मॉर्टेलिटी, फर्टिलिटी, माइग्रेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्टिलिटी, बिकॉज मॉर्टेलिटी मीन्स रिलेटिंग टू डेथ। ठीक है, माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो फर्टिलिटी ही है जिसका मतलब इससे सेम होगा। ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी का मतलब होता है जो लाइव बर्थ होती है वुमेन की, वुमेन ने जितने बच्चे रिप्रोड्यूस किए हैं उसमें से जो कितने बच्चे जिंदा हैं अभी, उसको हम फर्टिलिटी बोलते थे। क्रूड बर्थ रेट उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइग्रेट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड। माइग्रेट जो नए प्लेस पर जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। एमिग्रेंट्स, एनआरआई, इमिग्रेंट्स और नन ऑफ द अबव। आप लोग सबसे पहले अपना जो आंसर है वो कमेंट करें, फिर उसके बाद हमारा आंसर देखें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा इमिग्रेंट्स। ठीक है, देखिए अब मैं समझाती हूँ कि इमिग्रेंट्स क्या होते हैं। इमिग्रेंट्स वो पर्सन्स होते हैं या वो माइग्रेट्स होते हैं जो नए प्लेस पर जाते हैं, जैसे यहाँ से वो नए प्लेस पे गए। ठीक है, तो या जहाँ से वो जाते हैं इनको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और जहाँ वो पहुँचते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक, और जो यहाँ से जा रहे हैं इस जगह वालों के लिए वो क्या हुए, इमिग्रेंट्स हुए। और ये जहाँ जा रहे हैं तो यहाँ वाले लोगों के लिए यही लोग क्या हो जाएंगे, एमिग्रेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि माइग्रेट जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इमिग्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर डेफिनेशन आपको पूछेगा तो डेफिनेशन यही है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि 2011 से 2021 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो ये एरिया हो गया इंडिया, टाइम पीरियड हो गया 2 पॉइंट ऑफ टाइम 11 से 21, और इसके बीच में इंडिया के में जो पॉपुलेशन चेंज होगी उसी को हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन टाइम। यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है बाय द डिफरेंस बिटवीन, कि बर्थ रेट, बर्थ और डेथ के बीच में जो डिफरेंस के से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में 2 पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपकी वो पॉपुलेशन होती है जो आप डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ से निकालते हैं। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला भी होता है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला भी यही होता है कि बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी कि जो वो चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और तीसरा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और चौथा नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि वो पॉपुलेशन में चेंज जो हो रहा है अगर वो परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम निकालते हैं, अगर पॉपुलेशन में जो चेंज हो रहा है उसको हम परसेंटेज के टर्म्स में निकालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जब हम ग्रोथ रेट निकालते हैं तो उसमें हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं कि कितना चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, this happens when the birth rate is more than the death rate between 2 point of time or when people from other countries migrate permanently to a region। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि बोल रहा है कि ये तब होता है जब बर्थ रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है डेथ रेट से, और जो कंट्री के जो अदर कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो यहाँ आके परमानेंटली माइग्रेट कर लेते हैं परमानेंटली, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तीसरा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, चौथा नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा है यानी कि लोग ज़्यादा हैं, ठीक, और वहाँ से बाहर से भी लोग यहाँ आके रह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी यही हो जाएगी कि पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होगी बर्थ रेट से और यहाँ से लोग दूसरे प्लेसेस पे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the population change between 2 point of time it occurs when birth rate falls below the death rate or people migrate to the other countries। देखिए जो मैंने पीछे बताया कि यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से और यहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरे प्लेसेस पे जाते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आप एक बार इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई किया करिए, फिर आंसर देखा करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड, यानी कि जब लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं तो जिस प्लेस से वो मूव करके जाते हैं दूसरे प्लेस पे इस प्लेस को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी पीछे ही बताया था, इस प्लेस को हम कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जिसका इसमें क्या हम फिल करेंगे, प्लेस ऑफ ओरिजिन।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड, यानी कि जब लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं तो जिस प्लेस पे वो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन द कटंगा जाम्बिया प्लेट्यू लोकेटेड इन अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका में जो कटंगा जाम्बिया प्लेट्यू है, ठीक है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है उसका क्या रीज़न है? पहला ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इन अबंडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड क्लोज सोशल टाइज एंड सीनिक नेचुरल ब्यूटी। तो जाहिर सी बात है कटंगा जाम्बिया प्लेट्यू है, प्लेट्यू में मोस्टली हमारे पास मिनरल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इन अबंडेंस। यहाँ पे कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे लोग आके रहने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भी इस ग्राफ बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्या है? ये इसको हमने पढ़ाया था आपको, ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को दिखा रहा है हमें। इसमें 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पहला स्टेज हमारा हाई फ्लक्चुएटिंग होता है, दूसरा हमारा एक्सपेंडिंग होता है, तीसरा स्टेज हमारा लो फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है, ये जो पहला स्टेज है इसमें जो है मेनली डेवलपिंग कंट्रीज आती है, सेकेंड स्टेज में हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है, और थर्ड स्टेज आपकी मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होती है। ठीक है, तो अब आप इसको इस फिगर को देखकर अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन ये है हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर एज पर द ग्राफ, यानी कि पूछा है कि जो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कब होगा। नेचुरल इंक्रीज मैंने बताया था ना, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या बताया था? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अभी पीछे ही मैंने बताया था, क्या था वो? बर्थ माइनस डेथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या पूछा है? नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये कैसे निकालेंगे हम? बर्थ माइनस डेथ से, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से। ठीक है, तो जब इसको घटा देंगे तो हमारे पास नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट, यानी कि जो हमारा हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज से जो हम लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है या ये किसको इंडिकेट करता है? पहला, शिफ्ट फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू रूरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी, यानी कि अर्बन इकोनॉमी से हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी में जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि रूरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी से हम अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जा रहे हैं। तीसरा है लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लो बर्थ रेट डेथ रेट से हाई बर्थ रेट डेथ रेट में जा रहे हैं। फिर माइग्रेशन हो रहा है अर्बन टू रूरल एरियाज। देखिए मैंने इसको अच्छे से समझाया था, आप इसको क्वेश्चन को आप गलत मत करिएगा, इसको अच्छे से सॉल्व करिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि जब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में यही होता है कि जो हमारा रूरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी जो होती है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होती है? रूरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता है? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है। ठीक, तो फिर ये चेंज होके या शिफ्ट होके आपका हो जाता है अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होती है। ठीक है, तो इसी को हमारा शो करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट कंडीशंस कैन यू इन्फर अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होगा? हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट लो बर्थ रेट और हाई लो बर्थ रेट, रुको, हाई बर्थ रेट यहाँ पे डेथ होगा। ठीक है, लो डेथ रेट। ठीक है, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होगी या फिर जो स्टार्टिंग का जो स्टेज 1 होगा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होगा? बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा होगा और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस प्लेस पे, क्या किस स्टेज में हो रहा है। तो अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का अगर हम ग्राफ बनाए तो वो ऐसे है, ऐसे, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ये हमारा डेथ रेट को शो कर रहा है, और जो हमारा ऊपर वाला है ये हमारा बर्थ रेट को शो कर रहा है, ठीक। यहाँ पे तो दोनों बराबर है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही, यहाँ पे भी बराबर है, ठीक। यहाँ पे ही गैप क्रिएट हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, ठीक। बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, यानी कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। तो अगर देखा जाए ये हो गया हमारा स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये स्टेज 3। तो किस स्टेज में हो रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, किस स्टेज में हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो वो हो रहा है स्टेज नंबर 2 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, यानी कि ज़्यादा बच्चे, मान लीजिए 10 बच्चे हो रहे हैं तो 5 अगर डेथ हो रही तो 5 आपका पॉपुलेशन में ऐड ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन पे बेस्ड। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा असर्शन है द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन डज नॉट चेंज, ठीक है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, किसी रीजन की चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। फिर हमारा रीज़न है कि बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। जो बर्थ रेट होती है, डेथ रेट और माइग्रेशन है, अफेक्ट करती है किसी रीजन की पॉपुलेशन को, ठीक है। अब इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने से के लिए आपको सबसे पहले असर्शन रीजन पढ़ना होगा, उसमें देखना होगा क्या वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो जो हमने असर्शन पढ़ा कि पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन डज नॉट चेंज, क्या है, सही है, किसी रीजन की पॉपुलेशन नहीं चेंज होती है, चेंज होती है, यानी कि असर्शन गलत है, ठीक। दूसरा देखिए रीज़न क्या है कि बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। हाँ सही बात है, बर्थ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, तो और माइग्रेशन से अगर पॉपुलेशन आ रही है, जा रही है, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि असर्शन सही है, असर्शन गलत है, रीज़न सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ओनली रीज़न इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। इसमें आप इस ग्राफ को जो मैंने बताया था देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट पॉपुलस कंट्री चाइना, सेकंड इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ग्रेटर देन 1.2 बिलियन। कौन सी कंट्रीज़ है जिनमें पॉपुलेशन 1.2 बिलियन से ज़्यादा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 1200 मिलियन है, तो अगर इसको हम बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.2 बिलियन आएगा, ठीक है। तो ये जो है, तो किन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन से ज़्यादा है, एक है हमारा इंडिया, दूसरा है हमारा चाइना। तो ये इंडिया और चाइना की है, तो हम देख लेते हैं अपना ऑप्शन, क्या ऑप्शन हमारी क्या है, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड बोथ बी एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन जो है 1.2 बिलियन से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन कंट्री हैज़ द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था कि थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड में किसकी है, तो वो है हमारी यूएसए की, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन हाउ मैनी कंट्रीज आर लोकेटेड इन एशिया। यानी कि जो टॉप 10 कंट्रीज़ का भी हमने मैप देखा कि जो टॉप 10 कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें से कितनी कंट्रीज़ है जो एशिया में है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कितनी कंट्रीज़ हैं हमारी एशिया में। तो अगर हम देखें ये टॉप 10 कंट्रीज़ का मैप है जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ है, इसमें एशिया में कितनी कंट्री है, चाइना पहली, इंडिया ये भी एशिया में है, इंडोनेशिया ये भी एशिया में है, पाकिस्तान एशिया में है, बांग्लादेश एशिया में है और रशिया। तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एशिया में हैं और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका आर इंक्लूडेड इन द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। कितनी कंट्रीज़ है अफ्रीका की जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं टॉप 10 में। चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें देखा जाए तो
अफ्रीका की कितनी कंट्रीज़ हैं, तो देखा जाए अफ्रीका की सिर्फ एक ही कंट्री है नाइजीरिया, जो हमारी इसमें टॉप 10 में आती है। ठीक है, तो टॉप 10 में सिर्फ एक ही कंट्रीज़ है अफ्रीका की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन। सिर्फ एक ही कंट्री है अफ्रीका की जो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में आती है। नेक्स्ट हमारा फिर से असर्शन रीज़न का क्वेश्चन आ जाता है कि पहला है हमारा, इसमें असर्शन रीज़न में क्या करना है, सबसे पहले आपको असर्शन और रीज़न आपको देखने हैं कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, असर्शन कह रहा है टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ने पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प की है। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही है, असर्शन हमारा सही है। नेक्स्ट रीज़न है हमारा टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सैनिटेशन, टेक्नोलॉजी ने ही इम्प्रूवमेंट लाया है मेडिकल फैसिलिटीज़ में, सैनिटेशन में। सही है, ये भी सही है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ओनली रीज़न करेक्ट, नहीं, असर्शन भी करेक्ट है। ओनली असर्शन करेक्ट, नहीं, रीज़न भी करेक्ट है। अब देखना है कि वो दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। जैसे रीज़न, ठीक है, तो अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी की मदद से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हाँ, और टेक्नोलॉजी में मेडिकल फैसिलिटीज सैनिटेशन हुआ तभी तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, यानी कि दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया है। इसमें हमारा पहला असर्शन हमको देखना है कि मेडिटेरेनियन रीजन हैव बीन इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री, यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन जो है अर्ली पीरियड से हिस्ट्री में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। सही है, हाँ सही है। फिर रीज़न क्या दे रहा है कि प्लेन एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्ट रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो प्लेन एरियाज़ है, प्लेन एरियाज़ में क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, रोड्स बनाई जाती है और इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती है। सही है, बिल्कुल सही है। अब दोनों जब सही है तो क्या ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यहाँ पे मेटेरियल रीजन की बात हो रही है, यहाँ प्लेन एरियाज की बात हो रही, दोनों में कोई लिंक आपका दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा नहीं होगा। बट ये दोनों क्या है, करेक्ट हैं, तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बट रीजन नॉट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस क्या है यहाँ पे, सेंटेंस आर नॉट रिलेटेड, एक दूसरे की बात थोड़ी हो रही है। वहाँ पे देखो मेटेरियल रीजन की बात हो रही है, यहाँ प्लेन एरियाज आ गए, ठीक है, और ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है और करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है करेक्ट पेयर वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर, हमें वो देखना है कि जो करेक्ट पेयर नहीं है। एक मेटेरियल रीजन, प्लीजेंट क्लाइमेट, गंगा प्लेन, मिनरल्स, ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन, कटंगा जाम्बिया, कॉपर माइंस, ये तो सही है, कटंगा जाम्बिया में कॉपर माइंस है। ओसाका हमारा एक इंडस्ट्रियल रीजन है, ये भी सही है। मेटेरियल रीजन में जो मेटेरियल सी के किनारे है तो वहाँ पे का क्लाइमेट भी बहुत प्लीजेंट है, ये भी सही है। बट गंगा प्लेन मिनरल्स में नहीं, गंगा प्लेन में मिनरल्स नहीं पाया जाता, ये गलत है। क्यों, गंगा जो है प्लेन एरियाज़ है, यहाँ पे मिनरल्स नहीं पाए जाते, बिकॉज प्लेन एरिया जो फॉर्म होता है वो रिवर के द्वारा जो डिपॉजिट्स लेके आए जाते हैं उनके थ्रू होता है, तो यहाँ पे मिनरल्स नहीं पाए जाते। मैंने बोला था ना, मिनरल्स पाए जाते हैं आपके प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ बेस्ड है। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो, यहाँ पे हम ग्राफ दे रहे हैं कि 1 बिलियन ऐड होने में वर्ल्ड में कितना टाइम लग रहा है। जैसे 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में 100 साल लगे, 2 से 3 होने में 30 साल, 3 से 4 में 15, 4 से 5 में 12, 5 से 6 में 12, 6 से 7 में 12 साल लगे, ठीक है। तो अब चलिए सेम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स इट टुक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 1 बिलियन टू 2 बिलियन। 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में कितना टाइम लगा था? अभी हमने पीछे देखा, 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में हमारा टाइम लगा था 100 ईयर्स का, यानी कि पहले बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, फिर धीरे धीरे 1 बिलियन ऐड होने में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगने लगा। नेक्स्ट हम देखें कि डबलिंग द पॉपुलेशन वॉज अचीव्ड इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। किस फेज में जो डबलिंग है पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड में हो रही है? तो हमने देखा था 1 से 2 बिलियन होने में 100 साल लगे थे, 2 से 3 बिलियन में कितना टाइम लगा था? 30 साल, 3 से 4 बिलियन होने में 15 साल,
4 से 5 बिलियन होने में 12 साल। तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम किस में लगा? 4 से 5 बिलियन में, जिसमें 12 साल लग रहा है आपका। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन द टाइम ऑफ पॉपुलेशन डबलिंग? कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके थ्रू हमारा जो पॉपुलेशन डबलिंग का टाइम कम हो रहा है? यानी कि लोगों की ज़्यादा डेथ नहीं हो रही है, डेथ नहीं हो रही तो लोग, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है ना, यही तो हुआ। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हम देख लेते हैं। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हुई है। राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो रहा है, इसके कारण हमारे वहाँ फूड अच्छे से मिल रहा है। तो कौन से रीज़न होंगे? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीज़न हैं जिसके थ्रू हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोड या पॉपुलेशन डबल हो रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।